देखिए, ये जो रिपोर्ट सामने आया है वे एकदम ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। तो इससे पहले हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे। तो ये जो पहले दो चीज मैं बोलना चाहता हूँ। जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया उस टाइम पे अहमदाबाद एयरपोर्ट का टेम्परेचर था 40 डिग्री करीब 40 डिग्री सेल्सियस। तो वो हॉटर क्लाइमेट हम लोग मानते हैं। हॉटर क्लाइमेट में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एयर वो कम हो जाता है। तो उस कारण क्या होता है कि आप एक एयरक्राफ्ट को पूरा रनवे लेना पड़ता है टेक ऑफ के लिए, और स्पीड भी कम रखना पड़ता है। तो जो इंटरव्यूइंग मैटर यहाँ पर है, जैसे हम लोग ये रिपोर्ट में देखा कि दोनों पायलट के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ। कन्वर्सेशन नहीं हुआ था कि एक पायलट दूसरा पायलट को बोल रहा है कि आपने क्यों फ्यूल टैंक कट ऑफ किया। तो वो दो पोजिशनिंग में हम लोग रख सकते हैं, टेक ऑफ रन या कट ऑफ। तो रन पोजीशन में रहना चाहिए था, पर वो कट ऑफ पोजीशन में कैसे चला गया, ये बिल्कुल ही हैरानी की बात है। क्योंकि वो उसको हम स्टार्ट लीवर बोलते हैं, जो फ्यूल स्विच है। और वो दिस इज द ओनली थिंग फ्रॉम वेयर यू गेट द फ्यूल। फ्यूल आपको मिल सकता है वो फ्यूल लाइन से। तो वो फ्यूल लाइन कैसे वो लोग बंद कर सकता है अगर इंटेंशनल नहीं होगा तो गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बोथ द पायलट्स, वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। पर इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। और दूसरा है कि इसमें जब हॉटर क्लाइमेट में हम लोग टेक ऑफ करते हैं तो इसमें क्लाइंबिंग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलते हैं। क्लाइंबिंग कॉन्फ़िगरेशन और लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन दोनों होता है एयरक्राफ्ट का। तो क्लाइंबिंग कॉन्फ़िगरेशन में बोइंग में जो फ्लैप और स्लैट होता है, एक्चुअली आप लोग ट्रेवल करते होंगे तो देखते होंगे कि विंग का एक एक्सटेंडेड पोर्शन होता है जो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। तो वो उसको पीछे जो एक्सटेंडेड पोर्शन रहता है उसको फ्लैप बोलते हैं। सामने का भी जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसको भी फ्लैप बोला जाता है, पर उसका और एक नाम है स्लैट, SLAT। तो इसका जो टेम्परेचर था उस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बावजूद उसके मुताबिक फ्लैप पोजीशन रहना चाहिए था एंगल में, डिग्रीज में 5 डिग्रीज। और ये क्लाइंबिंग कॉन्फ़िगरेशन में। लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में बोइंग में होना चाहिए इसको 25 ये होना चाहिए। तो फ्लैप और स्लैट का पोजीशन। और इसमें मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो होता है फ्लैप और स्लैट का 1, पीछे का 1, सामने का 1+F। तो +F का मतलब है और थोड़ा एक्सटेंड हो जाना। तो इसमें फ्लैप और स्लैट का कॉन्फ़िगरेशन ठीक ही वो लोग मैंने भी देखा, मेरे को भी लगा वो 5 ही था शायद। तो पर ये बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। ये निर्णायक रिपोर्ट आने में कई महीना लग सकता है। तो इसमें लगता है कि फ्लैप सेटिंग ठीक था, पर जो मेरे को जो ये लग रहा है इंटरव्यूइंग लग रहा है फैक्टर, वो क्यों बोलेंगे अगर इंजन फेलियर होगा और हुआ होगा तो उसमें तो वो पहले बोलेंगे मेड ए इंजन फेलियर। पहले क्यों बोलेंगे, पूछेंगे दूसरे पायलट को कि एक पायलट दूसरे पायलट को क्यों पूछेंगे कि आपने क्यों फ्यूल लाइन कट ऑफ किया। ये एक बात है। और जो इसमें और एक चीज है जो हम बोलते हैं रैम एयर टर्बाइन, रैट। ये रैट नोज के तरफ रहता है। इसका डिप्लॉयमेंट होता है अगर कोई इलेक्ट्रिकल पावर का इमरजेंसी जरूरत हो जाता है, if there is a need for emergency electrical power or hydraulic failure, in that case this RAT is deployed, active RAM air turbine। इसको एक्टिवेट कर देते हैं हम लोग। तो इसके बारे में रिपोर्ट में कुछ बोला भी नहीं। और तीसरा जो है जिसके ऊपर मैं सभी संवाद माध्यम में ये बोलते जा रहा हूं कि हम लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल सबोटेज का
बारे में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एफएफए ये मैं सुनने को आ रहा है कि एफएए जो अमेरिकन अथॉरिटीज है तो उन्होंने इसका स्विचिंग का ऊपर में बोइंग का जो फ्यूल स्विच है इसके बारे में कुछ ग्लिच उन्होंने शायद फाइंड किया था, और उन्होंने इसके ऊपर एयर इंडिया को एडवाइस भी जारी किए थे कि इसके बारे में वो देखे। इसमें नेग्लिजेंस था कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इंजन थर्स्ट जो होता है बेसिकली ये फ्लैप और आपका जो इंजन थर्स्ट ये सब एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करता है। तो ये इंजन थर्स्ट एक लो पावर सेटिंग में प्री फ्लाइट चेक्स का ये पार्ट है, इंजन थर्स्ट चेक करना। ये इंजन थर्स्ट चेक हुआ कि नहीं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। एक हशश फैक्टर मेरे को लग रहा है कुछ सप्रेस किया जा रहा है। ये मतलब निर्णायक जब रिपोर्ट आएगा तब शायद सामने आएगा, पर जो मेंटेनेंस का कोई गलती था कि नहीं ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, और इसमें अगर मेंटेनेंस का गलती था तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगा। यही मैं अभी तक जो रिपोर्ट आया है सामने यही बोल सकता हूँ। और बार्ड हिट का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, कोई बार्ड दिखा नहीं वहां पर, कोई बार्ड हिट का क्वेश्चन नहीं। और एक इम्पोर्टेंट चीज है एयरपोर्ट का लोकेशन हम लोगों ने क्या देखा, ये एयरक्राफ्ट जाके गिरा 5 बिल्डिंग के ऊपर, उसमें 6 आदमी का 6 जनों का उसमें डेथ हो गया अननेसेसरीली। तो ये अभी इतना बार मैं रेस किया मीडिया में, उसके बाद डायरेक्टिव आया गवर्नमेंट की तरफ से कि 20 किलोमीटर्स तक अभी स्पेस छोड़ना होगा, उसमें कोई बिल्डिंग नहीं रहेगा और उसमें कोई ट्रीज में नहीं रख सकता है। मैं खुद ये सवाल उठाया था प्रॉपर प्लेटफॉर्म में कि ट्रीज अगर रहेगा तो उसमें बाढ़ आएगा और जगह खाली करने से सिर्फ नहीं चलेगा। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने सोचा, ट्रीज वगैरह नहीं रहना, ये जो डायरेक्टिव दिया है इसमें ट्रीज नहीं होना चाहिए ऐसा करके बोला है उन्होंने। और दूसरा बोला है कि 20 किलोमीटर तक फाका रखना पड़ेगा जगह।